नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे लेटर जी किन शब्दों में और क्यों साइलेंट रहता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लेटर जी का उच्चारण किन शब्दों में जा होता है और किन शब्दों में गा होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको वो आई बटन पर मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पर देख सकती है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेटर जी किन शब्दों में और क्यों साइलेंट रहता है। तो अगर आपको जानना है कि लेटर जी किन शब्दों में और क्यों साइलेंट रहता है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो दोस्तों, पहला नियम यह है कि किसी शब्द में जी के बाद एन या एम होता है तो जी साइलेंट रहता है। जैसे नेस शब्द में जी के बाद एन आया है और यहाँ पर जी साइलेंट है। डिजाइन में जी के बाद एन आया है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। फिल्म में जी के बाद एम आया है और यहाँ पर जी साइलेंट है। पैराडाइम में जी के बाद एम आया है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। तो इस तरह के शब्दों में जी साइलेंट रहता है। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कुछ और शब्द, जैसे नेट में भी जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। साइन में जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। मलाइन में जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। फैन में जी के बाद एन है और इसमें भी जी साइलेंट है। रिजाइन में जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। फॉरेन में जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। सोवरिन में भी जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। तो दोस्तों, इस तरह के शब्दों में जी साइलेंट रहता है। जिन शब्दों में जी के बाद एन या एम होता है वहां पर जी साइलेंट रहता है। तो दोस्तों, इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं और ऐसे शब्दों को हम अपवाद कहते हैं। जैसे मैग्नेट में जी के बाद एन आया है लेकिन जी साइलेंट नहीं है, तो ऐसे शब्दों को हम अपवाद कहते हैं। और भी अपवाद इसके हैं, जैसे कि सिग्नेचर में जी के बाद एन आया है और यहाँ पर जी साइलेंट नहीं है। तीसरा हमारा अपवाद है इग्नियस। इसमें इग्नियस में जी के बाद एन आया है और यहाँ पर जी साइलेंट नहीं है। चौथा हमारा अपवाद है कॉग्निटिव में जी के बाद एन आया है और यहाँ पर भी जी साइलेंट नहीं है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा कि इस नियम के ये अपवाद हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस शब्द में जी के बाद एन या एम आता है उसमें जी साइलेंट रहता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जी एच का उच्चारण किन शब्दों में होता है और किन शब्दों में जी एच साइलेंट रहता है। जिन शब्दों में जी एच का उच्चारण होता है उन शब्दों में जी एच का उच्चारण फा होता है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर जी एच साइलेंट रहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किन शब्दों में और क्यों जी एच साइलेंट रहता है। तो दोस्तों, इसका दोस्तों नियम है, जब किसी शब्द में आई या आई ई के बाद जी एच होता है उन शब्दों में जी एच साइलेंट रहता है। जैसे साई में आई के बाद जी एच है और यहाँ पर जी एच साइलेंट है। थाई में आई के बाद जी एच है और यहाँ पर जी एच साइलेंट है। हाई में आई के बाद जी एच है और यहाँ पर जी एच साइलेंट है। जैसे नाइट में आई के बाद जी एच है और यहाँ पर भी जी एच साइलेंट है। टाइट में आई के बाद जी एच है और यहाँ पर भी जी एच साइलेंट है। राइट में आई के बाद जी एच है और यहाँ पर भी जी एच साइलेंट है। तो दोस्तों, जिन शब्दों में आई या आई ई के बाद जी एच होता है उन शब्दों में जी एच साइलेंट रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका दूसरा नियम।
तो दोस्तों दूसरा नियम ये है कि जब किसी शब्द में AU या OU के बाद GH होता है तो GH साइलेंट रहता है। जैसे नॉटी, नॉटी में AU के बाद GH आया है और यहाँ पर GH साइलेंट है। इसी तरह से स्लॉटर, स्लॉटर में AU के बाद GH आया है और यहाँ पर भी GH साइलेंट है। फ्रॉड, फ्रॉड में AU के बाद GH आया है और यहाँ पर भी GH साइलेंट है। नॉट, नॉट में OU के बाद GH है और यहाँ पर भी GH साइलेंट है। ड्रॉट, ड्रॉट में OU के बाद GH है और यहाँ पर GH साइलेंट है। ब्रॉड, ब्रॉड में OU के बाद GH आया है और यहाँ पर भी GH साइलेंट है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जिन शब्दों में AU या OU के बाद GH आता है उन शब्दों में GH साइलेंट रहता है। दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे शब्दों को अपवाद कहते हैं। जैसे कफ, कफ में OU के बाद GH है और यहाँ पर GH का उच्चारण फा हुआ है, इसलिए इसे कफ बोलेंगे। रफ, रफ में OU के बाद GH आया है और यहाँ पर GH का उच्चारण फा के लिए हुआ है तो इसे रफ बोलेंगे। इनफ, इनफ में OU के बाद GH आया है और यहाँ GH का उच्चारण फा के लिए हुआ है, इसलिए इसे इनफ बोलेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि आपको किन शब्दों में GH साइलेंट रखना है और किन शब्दों में आपको GH का उच्चारण फा करना है। तो कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिनमें कि GH का उच्चारण फा होता है, अन्यथा GH ज्यादातर शब्दों में इस नियमानुसार साइलेंट रहता है। तो दोस्तों आपने आज की वीडियो में जाना कि G और GH किन शब्दों में साइलेंट रहता है और किन शब्दों में इसका उच्चारण किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you for watching my video.